सेवा रिसर्च फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हमने जो टॉपिक चुना है, मेडिसिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। आप इस मेडिसिन को इमरजेंसी में किस तरह से यूज में ला सकते हैं, और इस मेडिसिन का ख़ास करके और कुछ जो रेयर केसेस है, जो रेयर डिजीज़ है, चाहे वो किडनी से हो, लीवर से हो, या हार्ट से हो, या फिर लंग्स से रिलेटेड हो, या ड्रॉप्सी वगैरह हो, तो इस चीज़ का उस हम लोग मैकेनिज़्म जो डॉक्टर केंट, डॉक्टर जॉन्स डब्ल्यू हैचमैन और डॉक्टर विलियम बोरी, इनके हवाले से हम बात करेंगे। और डॉक्टर बीच बीच में डॉक्टर काशीराम के हवाले से भी बात करेंगे। जी हाँ, मेडिसिन बहुत पॉपुलर मेडिसिन है, आप लोग यूज भी करते हैं। और इस मेडिसिन का सबसे अहम इम्पोर्टेंट ये है कि ये हमेशा से यूज होते आया है। बहुत रेयर केस में लोग यूज करते हैं, यूरिक एसिड वगैरह में यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन आज हम उस मेडिसिन का यूरिक एसिड का के अलावा हम जो रेयर डिजीज़ है, उस मेडिसिन के रेयर डिजीज़ पे हम बात करेंगे। आप अगर इसको यूज परमानेंट में लाना है तो डॉक्टर केंट साहब अपने किताब मेट्रिया मेडिका लेक्चर में लिखते हैं कि एक किसान था, उसका एक गाय थी। तो गाय में हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा खा लिया, खाने के बाद अब उसको जो है पेट में इतना यूरिया लेवल बढ़ चुका था कि उसको अब, क्योंकि बाद में उसको रिब्स को फाड़ करके ही उसका गैस को निकाला जा सकता था। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर केंट साहब कहते हैं कि मैंने कोल्चिकम का इस्तेमाल किया और फ्यू मिनट में हमने रिजल्ट देखा कि हवा उसका इस तरह से गायब हुआ कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। जबकि उस गाय को बार बार उसका रिब्स काट करके निकालना पड़ता था हवाओं को। तो वो अपने इस लेक्चर में इस तरह से लिखते हैं। फिर अगर आप उसके दूसरी पहलुओं को देखें इस मेडिसिन का, तो अगर मान लिया किडनी डिजीज़ के पेशेंट आपके पास आते हैं, यूरिया उसकी बढ़ी हुई है, मान लिया यूरिया 300 350, हमारे पास 350 प्लस के यूरिया वाले भी आते हैं, जिनको 30-35 क्रिएटिन लेवल होता है, जिनको ट्रांसप्लांट का सजेशन किया जाता है। तो यूरिया, अब जब हम बार बार इस चीज़ का, हमने एक किडनी से रिलेटेड उस मेडिसिन, उस वीडियो में भी हमने इस चीज़ का जिक्र किया था कि आप जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो जहाँ पे आपको यूरिक एसिड, जब आप KFT कराएंगे तो यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ आपको दिख सकता है, आपको पोटासियम कम भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में अगर ड्रॉप्सी नहीं भी है, या फिर ड्रॉप्सी है, आपको स्वेलिंग है या स्वेलिंग नहीं भी है, तो आप अगर कोल्चिकम का यूज करते हैं तो यूरिक एसिड लेवल भी उसका कम करेगा, उसका यूरिया लेवल को भी कम कर देगा। लेकिन आप पोटेंसी इसमें यूज कर सकते हैं। आप एक क्वालिफाइड हेमोपैथ प्रैक्टिस जो करते हैं, आप उन्हीं के देखरेख में मेडिसिन का प्रयोग करें तो सबसे बेस्ट माना जाता है। अब इसमें जब इस मेडिसिन का अगर हम देखें तो एक ब्राइट डिजीज़ कहता है, किडनी में एक ब्राइट डिजीज़ होता है, और ये किडनी ब्राइट डिजीज़ या किडनी फेल्यूर का पहला स्टेज होता है, या इन्फेक्शन हो सकता है किडनी का, या फिर यूनी ब्लाडर में भी अगर इन्फेक्शन होता है और इसमें होता है। क्योंकि इस मेडिसिन का अगर आप यूज देखें तो कोल्चिकम वहाँ पे यूज करते हैं, हमने बहुत ही नहीं देखे हैं, कभी कभी किसी तो हमने देखा नहीं कि हम तो, जैसे मान लिया किडनी में स्टोन हो रहा है और वोमिटिंग हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि यूरिया, अगर आप उस समय यूरिया अगर KFT कराइएगा तो देखिएगा कि ऑटोमेटिक यूरिया लेवल बढ़ा होता है किडनी स्टोन के केसेस में, या उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हुआ हो, यूनी ब्लाडर में भी अगर इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसे केसेस में आप इस मेडिसिन कोल्चिकम का यूज कर सकते हैं, जो वोमिटिंग को रोक देगा। और दूसरे इसके सिम्टम में अगर जाइएगा तो इसमें साफ लिखते हैं, डॉक्टर केंट साहब लिखते हैं, डॉक्टर जॉन्स डब्ल्यू हैचसन लिखते हैं अपने 7 रेड लाइन्स, जो एक किताब है उनकी, डॉक्टर जॉन्स की, तो उसमें एक 7 रेड लाइन्स में इस मेडिसिन के बारे में लिखते हैं कि ऐसे पेशेंट अगर खाने की बू से भी उल्टी आ जाए तो आप इस मेडिसिन कोल्चिकम का यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोल्चिकम हर एक ऑर्गन पे काम करती है, और इसका एक सोरिक मेडिसिन है ना। कोल्चिकम एक एंटीसोरिक मेडिसिन में आती है। तो अगर मान लिया, देखिए एंटीसोरिक मेडिसिन इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि एक्यूट कंडीशन में पेशेंट आएगा तो ये एंटीसोरिक है, अगर आप उसको दीजिएगा तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा उसका यूरिया लेवल भी कम करेगा। जब यूरिया लेवल कम होगा, केरेटिन लेवल उसका ऑटोमेटिक नीचे जाएगा, उसका आपको अगर यूरिक एसिड कम होगा तो ये भी जाएगा। उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पेशाब में अगर एल्बुमिन भी आता है, या फिर कभी कभी पेशाब पीला भी पेशाब ब्लैक भी आता है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। तो आप याद रखिए, अगर किडनी फेल्यूर में वोमिटिंग आता है, यूरिया लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप चेक कीजिएगा, उसका यूरिन का RE कीजिएगा। तो RE करने के बाद देखिएगा कि ऑटोमेटिक उससे एल्बुमिन आ ही सकता है, उसमें पस सेल आ ही सकता है, उसमें बैक्टीरिया हो सकता है,
तो इस तरह के केसेस देखिएगा, आप कोल्चिकम का यूज कर सकते हैं। अब एक मेडिसिन के तौर पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेडिसिन आप यूज करें, सपोर्टिंग और भी मेडिसिन आप उसको यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। दूसरी बात हम इसमें देखेंगे कि ऐसे आप अगर मान लिए कोई केस है, अब मान लिए हार्ट का है, ठीक है, हार्ट है, अब हार्ट है और हार्ट का कैसा केसेस है कि उसको पूरा ड्रॉप सी हो रहा है ना, और ड्रॉप सी किसका, तो डिस्फेसिया फील हो रहा है, मतलब सांस उसका नीचे नहीं जा रहा है, या फिर हार्ट का जो वाल्व में अगर डिफेक्ट हुआ है उसके वजह से अगर स्वेलिंग हुआ है, तो आप वैसे केसेस में भी आप कोल्चिकम देख सकते हैं। इसलिए कि आप जैसे हार्ट होगा तो हार्ट का अगर कोई भी चीज़ ये होगा तो उसको जस्ट उसका लीवर में आप जाइएगा तो देखेगा कि लीवर में उसका भी एक सिम्टम दिखेगा। तो लीवर का एक साइड भी, क्योंकि राइट साइड का आप देखिएगा कि राइट साइड हार्ट का जो है वो लीवर से कनेक्टेड है, सप्लाई उसका उधर ही जाता है ब्लड का। तो ऑटोमेटिक है कि पेट फूलेगा तो फिर पूरा होल बॉडी में स्वेलिंग्स आएगा, स्वेलिंग जब आएगा तो फिर यूरिक एसिड भी इस केसेस में बढ़ेगा। तो आप अगर कोल्चिकम का यूज कर सकते हैं तो उसका स्वेलिंग भी जाएगा, उसका यूरिक एसिड भी कम होगा, और उसका जो वॉमिटिंग आ रहा है खाने से, पेट का चढ़ा रहना, ये सब चीज़ भी कम होगा। अब दूसरे केसेस आते हैं इसके रूमाटिज़म के केसेस। तो कोल्चिकम को रूमाटिज़म के केसेस में क्या है, जैसे इन केस एक पेशेंट है ना, अब उसको रूमाटिज़म आप देखिएगा कि हर एक जॉइंट में दर्द है, छोटा बड़ा आप कहीं पर भी उठा लीजिए, कंधा, इसमें सब में दर्द है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर प्रैक्टिशनर कोलोफाइलम की तरफ जाते हैं, लेकिन ये कोलोफाइलम नहीं है। आप इसको अगर आप कोल्चिकम की तरफ जाइएगा तो आपको दो चीज़ है, क्योंकि अब जब रूमाटिज़म है, फिर यूरिक एसिड भी किसी केसेस में है, और लीवर की भी है, किडनी की भी प्रॉब्लम है, इतने सारे जब कॉम्प्लिकेशन है, तो मेटासिस्टिक जहाँ पे हो, अगर मेटासिस्टिक डिजीज़ इस तरह का आता हो तो आप कोल्चिकम की तरफ जा सकते हैं। और कोल्चिकम की खासियत यह है कि किडनी फेल्यूर में हम इसको इसलिए सेलेक्ट किए हैं अपने प्रैक्टिस में, हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक सिम्टम बनती है कि फीवर का रहना। ऐसे पेशेंट कैसा रहता है कि आपको मौसम डिप वेदर से या फिर कोई भी मौसम से इसको फ़र्क पड़ने लगता है। तो अब इसमें देखिएगा कि ऐसे पेशेंट आपको बुखार जैसा फील बताएगा, है ना, बुखार होगा या बुखार जैसा उसको लगेगा, भले बुखार नहीं हो लेकिन बुखार जैसा उसको फील होगा, बुखार उसको लग सकता है। अगर उसको इस तरह के सिम्टम आते हैं तो आप कोल्चिकम का यूज कर सकते हैं, ये इसका मेन पहचान है। हार्ट के केसेस में भी कोल्चिकम का यूज कर सकते हैं। और जिस तरह से हमने आपको बताया उस गाय के रिलेटेड के डॉक्टर केंट साहब उसके हवाले से लिखते हैं, तो उसी को बेस बनाकर हमने इसको प्रैक्टिस में लाया और इसका अच्छा रिजल्ट है। यूरिया लेवल बहुत तेज़ी से डाउन करता है। वैसे हमारे पास यूरिया भी है जो पोटेंटाइज होके है यूरिया, वो इतना तो काम नहीं करती है, लेकिन अब मॉर्बिलियम है वो भी काम इतना नहीं करती है, मॉर्फिन भी है तो इतना काम नहीं करते हैं जितना ये कोल्चिकम इसके आधार पर करती है किडनी इसमें। तो अब मेडिसिन से रिलेटेड और भी इस मेडिसिन से रिलेटेड कुछ की सिम्टम जानना है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से बहुत सारा बेस्ट आपको जानकारी दें। थैंक यू, धन्यवाद।